नमस्ते, वेलकम टू आयुर्वेदा लाइन क्रैश कोर्स सीरीज में शलाक्य तंत्र पेपर नंबर 2 पॉइंट नंबर 5 का आज हम पढ़ेंगे दंत रोग। दंत रोग में आज हम इसका आयुर्वेदा पोषण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या। संख्या जो सुश्रुत ने बोली है वो है 8 एंड वाग्भट ने जो बोला है वो है 10। ठीक है, वाग्भट ने 2 एक्स्ट्रा बोले हैं एज कम्पेयर टू सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या कौन सी बोली है? दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष, भंजनक, दंत शर्करा, कपालिका, शावदंत, हनुमोक्ष। ठीक है, एंड वाग्भट ने 4 एक्स्ट्रा बोली हैं। दंत भेद एक्स्ट्रा बोला है, दंत चाल, कराल दंत एंड अधिदंत। एंड जो सुश्रुत ने बोली है उनमें से 2 वाग्भट ने नहीं मानी। ठीक है, वाग्भट ने सुश्रुत ने जो भंजनक बोली है, वाग्भट ने वो भंजनक मेंशन नहीं की है। एंड सुश्रुत की हनुमोक्ष को भी वाग्भट ने यहाँ मेंशन नहीं किया है। हनुमोक्ष को किसी और डिजीज में वाग्भट ने हनुश्रंस नाम से मेंशन किया है। ओके, एंड चेंज नेम में वाग्भट ने दालन को शीत दंत या दालन नाम से मेंशन किया है। ठीक है, तो 4 वाग्भट ने एक्स्ट्रा माने हैं। कौन से हैं? दंत भेद है, दंत चाल है, कराल दंत एंड अधिदंत। एंड वाग्भट ने भंजनक और हनुमोक्ष को मेंशन नहीं किया है एंड उसने दालन को कन्वर्ट करके बोला है शीत दंत में। ठीक है, अब ये डायरेक्ट नंबरिंग ऐसे लर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम इसको लर्न करेंगे दोषों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वाग्भट में वातज दोष में कौन से आते हैं? दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष एंड हनुमोक्ष। ये 4 डिजीज जो है वो वात की हैं। ठीक है, इसके अलावा भंजनक और दंत शर्करा जो है उसमें वात और कफ है। ठीक है, एंड शाव दंत में हमारा पित्त और रक्त है। तो इसमें सिर्फ एक दोष जो है वो सिर्फ वात है, बाकी कॉम्बिनेशन है वात कफ का और पित्त रक्त का। ठीक है, यहाँ पर त्रिदोषज पित्त कफ ये सब नहीं है, यहाँ पर वात कफ एंड पित्त रक्त है। ओके, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। वात में आता है दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष एंड हनुमोक्ष। वात कफ में आता है भंजनक, दंत शर्करा, शावदंत एंड ये सारे हमारे रहते हैं। अब हम देखते हैं इनकी साध्य असाध्यता। तो असाध्य कौन से हैं हमारे? दालन, भंजनक एंड शावदंत। जो हमने ऊपर दोष प्रेडोमिनेंस पढ़े उनका स्टार्टिंग का फर्स्ट वाले वातज में दालन, वात कफज में भंजनक एंड पित्त रक्तज में शावदंत, ये हमारे असाध्य हैं। एंड जो कपालिका है, कपालिका की हमने दोष नहीं पढ़े हैं, कपालिका में दोषज इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और जो कपालिका होती है वो कैसे होती है? हमारी कष्ट साध्य होती है। ठीक है, एंड इनके अलावा बाकी के सारे जो होते हैं वो साध्य रोग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी दोष डोमिनेंस हो गई है, साध्यता हो गई। अब हम चलते हैं इनके चिकित्सा सूत्र की तरफ। चिकित्सा सूत्र को हम आखिरी में देखेंगे एंड डिजीज के साथ साथ भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डिजीज की तरफ जो कि है दालन। ठीक है, दालन में हमारी वात की डोमिनेंस रहती है। हम दोषों के अकॉर्डिंग डिजीज देखेंगे। पहले हम सारी वातज वाली देखेंगे, फिर वात का फज देखेंगे, देन पित्त रक्तज देखेंगे। ठीक है, वातज में हमने कौन सी पढ़ी? दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष एंड हनुमोक्ष। तो पहले हम यही वाली देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं दालन। जैसे कि अभी पढ़ा, तो दालन में दोष कौन सा है? वात है। ठीक है, दालन में क्या होता है? जिसमें दांत अनेक प्रकार से फट जाते हैं एवं उनमें क्या होती है? तीव्र पीड़ा होती है। ठीक है, वात का ही एक सिम्टम होता है फटना या दालन, इस टाइप का, मतलब फटना एक वात का फीचर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दांत फट जाते हैं अनेक तरीके से और उसमें क्या होती है? तीव्र पीड़ा होती है। ठीक है, और इसी को वायु के कारण होने वाला दालन रोग कहते हैं। ठीक है, और कोटेशन में जो इसका वर्ड गिवन है वो है सदा गति निमित्तजः। जिस तरीके से वायु सदा गति करता रहता है ना, ठीक है, तो वही यहाँ बोला है कि सदा गति, जो हमेशा गति करता है, उसकी वजह से, उसके निमित्त होने से ये दालन रोग होता है। तो यहाँ क्या वर्ड मेंशन किया? सदा गति निमित्तजः। ठीक है, एंड इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं तो आता है ओडोंटेलिजिया विथ क्रैक टूथ। ठीक है, ओडोंटेलिजिया, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रही है? तीव्र पीड़ा भी हो रही है और दांत फट भी रहे हैं। दांत का फटना कोरिलेट किया गया क्रैक टूथ से एंड तीव्र पीड़ा हो गई ओडेंटेलिजिया। ठीक है, तो हमने मॉडर्न कोरिलेशन क्या बनाया है इसका? ओडेंटेलिजिया विद क्रैक टूथ। ठीक है, इसकी साध्य असाध्यता की बात करते हैं तो क्या है? असाध्य है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि असाध्य में हमारे 3 रोग हैं, दालन, भंजनक एंड शावदंत। तो हमारा दालन क्या हो गया? असाध्य हो गया। इसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं।
तो वही सेम असाध्य है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते हैं तो क्या रहेगा कि दालन में क्या है, दांत अनेक प्रकार से फट जाते हैं और उनमें तीव्र पीड़ा होती है। एंड इसको मॉडर्न कोरिलेशन क्या हो गया, ऑडेंटेलिजिया विद क्रैक टूथ, एंड ये कैसा है, असाध्य है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की, दैट इज कृमि दंत। ठीक है, इसमें दांत काला हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है एंड हिलने वाला हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को दांत में कृमि लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो दांत कैसा हो जाएगा, काला काला हो जाएगा ना, एंड इसमें छेद भी हो जाएगा। तो वही बोला है कि इसमें दांत कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है। ठीक है, एंड वो दांत जो होता है वो चलने लग जाता है, मीन्स वो मोबाइल हो जाता है दांत। ठीक है, हिलने वाला दांत हो जाता है, एंड उसमें से श्राव होता है एंड वो शोथ युक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कृमिदंत के फीचर हो गए। आगे बोला है उसमें भयंकर पीड़ा होती है तथा कभी कभी बिना कारण के ही पीड़ा होती है। ठीक है, वो जो दांत होगा जिसके अंदर कीड़ा लगा होता है उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, कभी कभी क्या होता है बिना कारण के ही उस दांत में पीड़ा हो रही होती है। कृमि दंत को हम डेंटल कैरीज कहते हैं। ठीक है, साध्य असाध्यता, तो ये साध्य है हमारा। अब इसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं पहले हम। कृमि दंत के चिकित्सा सूत्र में क्या है, अगर अचल दांत है, अगर कृमि दंत में अभी तक दांत कैसे मोबाइल नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो वहां पे हम स्वेदन, रक्तमोक्षण एंड गंडूश करेंगे। एंड अगर दांत चलने लग गया, चल दांत है, मोबाइल टीथ है, तो हम उसको उखाड़ के फिर उस जगह पे अग्निकर्म मीन्स दहन कर देंगे। ठीक है, तो ये कृमि दंत का चिकित्सा सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम एक बार आगे देखते हैं, इसका चिकित्सा सूत्र को इलाबोरेट करते हैं। तो कृमि दंत में अगर अचल दंत है, तो वहां पे पहले हमने रक्तमोक्षण कर दिया। रक्तमोक्षण करने के बाद वहां पर हम नस्य करेंगे, वात घन अवपीड़न नस्य करेंगे, क्योंकि ये वात की वजह से हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, वात घन अवपीड़न नस्य करेंगे। एंड देन हम गंडूश धारण करेंगे। ठीक है, गंडूश भी किसका करेंगे, स्नेह का करेंगे, क्योंकि वातज रोग है ना, तो इसलिए हम स्नेह का गंडूश धारण करेंगे। लेप करेंगे, लेप किससे करेंगे, भद्र दार्व आदि एवं पुनर्नव आदि गण का लेप करेंगे, और साथ में हम स्निग्ध आहार देंगे। ठीक है, सारी वात को कम करने वाली चीजें हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, ताकि दांत और ज्यादा मोबाइल ना हो सके ना, मोबाइल ना बन जाए, तो इसलिए हम वात को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करा हमने, रक्तमोक्षण किया, नस्य किया, गंडूश करा, लेप किया और स्निग्धाहार किया। ठीक है, अगर दांत मोबाइल हो गया है, चल दंत है, तो जो हिलता हुआ दांत है हमारा, उसको उखाड़ देना है, और जो खाली जगह बचेगी, ठीक है, जो खाली जगह होगा उसका हमें दहा कर देना है। ठीक है, खाली स्थान का दहा करना चाहिए। यहाँ पर भी हम 10 नस्य करते हैं। नस्य किसे करेंगे हम, विदारी, यष्टि मधु, कशेरुक, श्रृंगाटक एक और 10 गुना दुग्ध से सिद्ध तेल का नस्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लर्न कर लीजिएगा, जैसे कि एसटी मधु हो गया, कशेरिक हो गया, इनको लेके और 10 गुना इनसे दूध ले लेना है और उनसे तेल सिद्ध करके उसका हमें नशे में यूज करना है। ठीक है, तो कृमिदंत हो गया, इसमें क्या हो रहा है हमारा, बेसिकली कि दांत जो होता है वो काला हो जाता है, छिद्रयुक्त हो जाता है, चलने लग जाता है, और उसमें भयंकर पीड़ा होती है। मॉडर्न में इसको कोरिलेट किया डेंटल कैरीज से। ठीक है, एंड इसमें दो तरीके से चिकित्सा बता दी है, एक अचल और चल। अचल में हम रक्तमोक्षण करके देन नस से गंडूश लेप वगैरह देते हैं, एंड चल दंत में हम उस दांत को उखाड़ कर एंड उसका अग्निकर्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी वात की दो हो गई हैं, दालन और कृमिदंत। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वात की, दैट इज दंत हर्ष। ठीक है, दंत हर्ष जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है ना कि दांत में हर्ष हर्ष हो रहा है, मीन्स दांत में सेंसिटिविटी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका मॉडर्न में हमने क्या कहा, टूथ सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दांत शीत तथा उष्ण स्पर्श तथा केवल स्पर्श मात्र को सहन नहीं कर पाता। दांत को ना ठंडा सहन होता है ना गर्म स्पर्श सहन होता है। ठीक है, और इवन उसको टच करने पे भी उसको मतलब वो सहन नहीं कर पाता, टच को भी वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी साध्य साध्यता की बात करते हैं तो ये कैसा रहता है, साध्य रोग है हमारा। इसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं अभी हम। ठीक है, दंत हर्ष का चिकित्सा सूत्र, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कवल देना है। ठीक है, स्नेहिक धूमवन नस्य देना है, क्योंकि वातज रोग है ना, तो सारी स्नेह वाली चीजें देंगे हम। स्नेहिक धूमवन नस्य देंगे, स्निग्ध भोजन कराएंगे, मांसरस का प्रयोग करेंगे, मांसरस से द्यवागु यहाँ पर हम देते हैं। इसके अलावा शिरोबस्ती और वातनाशक चिकित्सा करेंगे, सारी वात को शमन करने वाली हम चिकित्सा करेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, कवल, स्नेहिक धूम वनस्य, स्निग्ध भोजन, मासरस, मासरस से दियवागु, शिरोबस्ती, वातनाशक चिकित्सा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं इसकी चिकित्सा हम लोग। तो क्या रहता है यहाँ पे, कवल धारण। सबसे पहले इन्होंने बताया कवल धारण जो हमने करना था किससे करना है, चतुर्विध स्नेह से। चतुर्विध स्नेह में क्या हो गया, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ठीक है। इसके अलावा त्रैवृत घृत से भी हम कर सकते हैं, या फिर वात गंध द्रव्यों के क्वाथ से हमें करना है, क्योंकि हमें वात का शमन करना है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा क्या कर सकना है, हमें स्नेह धूम ले सकते हैं, नसें ले सकते हैं, सारी चीजें स्निग्ध स्निग्ध लेंगे, है ना। स्निग्ध भोजन, मांसरस, मांसरस से दियवागु यहाँ पर देंगे। दूध, मलाई, घी, ये सब कफवर्धक होते हैं, वात को कम करने वाले, है ना। इसके अलावा शिरोवसी तथा अन्य वात नाशक क्रियाएं यहाँ पर हम परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दंतहर्ष कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टूथ में सेंसिटिविटी हो रही है, ठीक है। दांत में शीत तथा उष्ण स्पर्श को तथा केवल स्पर्श मात्र को सहन नहीं कर सकता है हमारा दंत, ठीक है। ये हमारे 3 हो गए हैं बात के, कौन से हमने पढ़े अब तक, दालन, कृमिदंत, दंतहर्ष। इसके अलावा एक और हमारा बात का रह गया है, वो है हनुमोक्ष। तो पहले हम हनुमोक्ष देख लेते हैं, ठीक है। हनुमोक्ष, इसमें भी दोष कौन सा है, वात, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्च भाषण, जृंभा आदि भावों से प्रकुपित वायु से हनु संधि यदि अपने स्थान से च्युत हो जाए तो उसे हनुमोक्ष कहते हैं। उच्च भाषण से मतलब हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या बहुत ज्यादा जिम्भाई ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वात प्रकोप हो जाता है। एंड वात प्रकोप होके जो हनु संधि होती है हमारी, ठीक है, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है हमारा, उसको क्या कर देती है, अपने स्थान से हटा देती है, डिसलोकेट कर देती है, ठीक है, च्युत कर देती है। उसी को हम हनुमोक्ष कहते हैं, ठीक है। इसमें जो लक्षण होते हैं वो अर्दित के समान देखने को मिलते हैं, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं ना, उसके जैसे हमें यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाग्भट का कहना है कि यहाँ पर क्या होता है, मुख खुला या बंद रह जाता है, जैसे कि फेशियल पैरालिसिस में भी तो ऐसे होता है ना, या तो मुख खुला ही रह गया है तो बंद ही रह जाता है, ठीक है। और साथ में पेशेंट को क्या होता है, इसमें चबाने व बोलने में कष्ट होता है, ठीक है। इसको मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट से, ठीक है। साध्य साध्यता में ये साध्य हैं। और इसके हम चिकित्सा सूत्र देखते हैं हनुमोक्ष का। तो हनुमोक्ष का चिकित्सा सूत्र आता है अर्दित सम चिकित्सा। जैसे कि इसके जो फीचर्स हैं वो भी अर्दित के समान है, उसी तरीके से इसकी जो चिकित्सा सूत्र है वो भी कैसा है, अर्दित सम चिकित्सा है, ठीक है। तो ये हमारा हनुमोक्ष कंप्लीट हो गया है। तो चिकित्सा कैसी है इसकी, अर्दित के समान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हनुमोक्ष कंप्लीट हो गया है, जिसमें अर्दित के समान फीचर्स हैं। एंड इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पे हमारे वातज जो रोग थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कौन से थे, एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। दालन, कृमिदंत था हमारा, ठीक है, एंड दंतहर्ष, और एक हमने क्या पढ़ा, हनुमोक्ष, ठीक है। इनकी साध्य साध्यता देखते हैं हम लोग। तो दालन को छोड़ के, दालन असाध्य है, इसके अलावा बाकी सारे, कृमिदंत भी साध्य है हमारा, दंतहर्ष भी साध्य है, और हमारा हनुमोक्ष भी कैसा है, साध्य है। एंड इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं तो क्या रहता है, दालन का रहता है ओडोंटोलॉजिया विद क्रैक टूथ, कृमिदंत का क्या रहता है, डेंटल कैरीज रहता है, एंड जो हमारा दंत हर्ष का रहता है टूथ सेंसिटिविटी, एंड हमारा जो हनुमोक्ष है उसका रहता है डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो हमारे वातज के हो गए हैं। अब हम दूसरे दोष उठाएंगे, दैट इज वात और कफ वाले। तो हमने जैसे पढ़ा था पहले भी कि वात कफ प्रिडोमिनेंस में कौन से रोग आते हैं हमारे, हमारा आता है भंजनक एंड दंत शर्करा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं भंजनक और दंत शर्करा को। तो पहले हम पढ़ते हैं भंजनक। भंजनक एज, जैसे कि दोष प्रिडोमिनेंस हमने पढ़ी लिए, वात और कफ रहती है हमारी, ठीक है, वात और कफ रहती है। तो इसका फीचर्स क्या है, जिस रोग में मुख टेढ़ा हो जाए, इस रोग में क्या होता है, मुख हमारा टेढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाए, मुख टेढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते हैं तथा तीव्र वेदना हो, उसे भंजनक कहते हैं, ठीक है। वाग्भट ने इसको दंत भेद नाम से एक डिफरेंट व्याधि माना है, ओके। ठीक है, तो लक्षण क्या पढ़े हमने कि मुख टेढ़ा हो जाएगा, और जैसे कि नाम ही बता रहा है भंजनक, कुछ टूटना, तो दांत कैसे हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और दांत टूटेगी तो ऑब्वियस है कि वेदना भी होगी, तो तीव्र क्या होगी, वेदना होगी। तो उसको हम भंजनक कहते हैं। इसमें मेन फीचर क्या रहता है कि दांत टूट जाते हैं, ठीक है। और वाग्भट ने इसको क्या बोला है, दंत भेद बोला है, और दंत भेद नाम से इसने एक और व्याधि का मेंशन किया है वाग्भट ने, ठीक है, अलग से जो मेंशन किया उसने, ठीक है, उसने भंजनक मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और इसको मॉडर्न क्या कहते हैं, फ्रैक्चर्ड टूथ। अब
साध्य साध्यता हमें पहले से ही पता है कि भंजन कैसी होती है, असाध्य होती है। हमने पढ़ा था कि दालन, भंजनक और श्राद्धंत ये तीनों क्या होती हैं, असाध्य होती हैं। अब एक बार हम इसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं। तो भंजनक क्या होती है हमारी, असाध्य होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कफज की तरफ चलेंगे, वो क्या है हमारी दंत शर्करा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं दंत शर्करा, जो एक और वात कफज व्याधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस मनुष्य के दांतों पर शर्करा के समान मल जम जाता है। ठीक है, मनुष्य जैसे दांत में क्या होता है, शर्करा की तरह मल जम जाता है हमारा, जैसे कि जब हम ब्रश नहीं करते तो जो मल जम जाता है ना, उसी को दंत शर्करा कहते हैं। ठीक है, तो दांतों पर क्या है, शर्करा के समान मल जम जाता है, और वो क्या करता है, वह दांत के गुणों को नष्ट करने वाला रोग दंत शर्करा कहलाता है। ठीक है, और वो रोग क्या करता है, दांत के जो गुण होते हैं उनको नष्ट करने करता है। तो यही बोला गया है कि जिस मनुष्य के दांतों पर शर्करा के समान मल जम जाता है, जैसे शर्करा चिपक जाती है ना, चीन चिपक जाती है, उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, मल जम जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दंत शर्करा कहते हैं। एंड मॉडर्न में इसको हम डेंटल टार्टर या डेंटल कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, साध्य साध्यता की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, साध्य है, हमें पता है। ठीक है, एक बार हम इसका चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं दंत शर्करा का। तो आइए, दंत शर्करा, तो क्या करना है, अगर कुछ फंस गया है दांत में तो हम उसका निर्हरण नहीं करेंगे ना। तो वही है कि शर्करा का क्या करना है, हमें आहरण कर देना है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, प्रतिसारण करना है। वहां पर कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए, जैसे डॉक्टर क्रीम देता है ना, ऐसे ही प्रतिसारण करना है हमें। एंड उसके बाद क्या करनी है, दंत हर्ष के समान चिकित्सा करनी है। दंत हर्ष जिसको हमने क्या पढ़ा था मॉडर्न में, टूथ सेंसिटिविटी। ओके, तो उसकी तरह हमें चिकित्सा करनी है। एक बार अगेन रिपीट करेंगे, तो पहले हमें शर्करा का आहरण करना है, देन प्रतिसारण करना है, एंड देन क्या करनी है, दंत हर्ष के समान चिकित्सा करनी है। एंड जब हम इसकी चिकित्सा को इलेबोरेट करेंगे, इसके चिकित्सा सूत्र को, तो क्या आता है कि दंत मूल को बिना क्षति पहुंचाए वैद्य को शर्करा निकालनी चाहिए। ठीक है, बिना हमारी गम्स को या जिंजीवा को नुकसान पहुंचाए हुए हमें क्या करनी है, शर्करा बाहर निकाल लेनी है। उसका बाद हमें प्रतिसारण करना है। ठीक है, किसका करना है, लाक्षा चूर्ण में मधु मिला के हमें प्रतिसारण कर लेना है। एंड देन दंत हर्ष की हमें संपूर्ण क्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, अब एक बार हम दंत हर्ष की भी जो चिकित्सा थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या चिकित्सा थी हमारी, पहले एक बार चिकित्सा सूत्र रिवाइज करते हैं इसका। ठीक है, तो क्या चिकित्सा सूत्र था इसका, कवल, स्नेहिक धूम वनस्य, स्निग्ध भोजन, मासरस, मासरस सिद्ध्यवागु, शिरोवस्ती, वातनाशक चिकित्सा। ठीक है, तो अब इसकी हम देखते हैं। तो कवल धारण में हमने क्या पढ़ा था, चतुर्विध स्नेह से या त्रैविध घृत से या फिर वातघन द्रव्य के क्वाथ से। और हमने स्नेहिक धूम पढ़ी थी, नस्य पढ़ी थी, स्निग्ध भोजन, मासरस, मासरस सिद्ध्यवागु है ना, दूध, मलाई, घी, शिरोवस्ती तथा अन्य वातनाशक क्रियाएं। तो यही सेम चिकित्सा जो है हमें दंत शर्करा में आखिरी में लिख देनी है। ठीक है, तो दंत शर्करा का पूरा चिकित्सा क्या हो गई, पहले हमने शर्करा का आहरण कर लेना है, देन प्रतिसारण, और उसके बाद क्या करनी है, हमें दंत हर्ष की संपूर्ण चिकित्सा कर देनी है। तो हमारे वात कफज रोग कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें क्या पढ़ा हमने, भंजनक और दंत शर्करा पढ़ा। ठीक है, इसमें से भंजनक जो है वो असाध्य है और दंत शर्करा क्या है, साध्य है। एंड इनका मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं, तो भंजनक को फ्रैक्चर टीथ कहते हैं, एंड दंत शर्करा शर्करा को क्या कहते हैं, डेंटल कैलकुलस या डेंटल टार्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पित्त रक्त की तरफ। पित्त रक्त में हमने क्या पढ़ी थी, एक ही रोग हमने पित्त रक्त में पढ़ा था, वो क्या था हमारा, श्यावदंत। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। तो पित्त श्यावदंत, ठीक है, पित्त रक्त में क्या है हमारा, श्यावदंत। जैसा कि हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि दालन, भंजनक और श्यावदंत ये तीनों कैसे हैं, असाध्य हैं। तो श्यावदंत कैसा हो गया हमारा, असाध्य हो गया। क्या बोला है, जो दांत रक्त तथा पित्त के प्रकोप से, रक्त और पित्त हमने पढ़ा ना दोषिन में, हाँ, तो जो दांत रक्त तथा पित्त के प्रकोप से दग्ध होकर, क्योंकि दोनों में कैसे हैं, अग्नि महाभूत प्रधान है ना, दोनों ही जो दोष है वो अग्नि प्रिडोमिनेंस के हैं। तो इन दोषों की वजह से जो दांत होता है वो थोड़ा दग्ध होकर कैसा हो जाए, श्याव अथवा नील वर्ण का हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा श्याव वर्ण का और नील वर्ण का हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, श्यावदंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से कलर चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, टूथ डिस्कलरेशन, टूथ डिस्कलरेशन यहाँ पर हम कह रहे हैं।
क्या कलर हो जा रहा है दांत का? श्याव और नील वर्ण का हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा श्याव दंत हो गया। एंड इसका हमने साध्य साध्यता क्या पढ़ लिया, ये असाध्य है। एक बार इसका चिकित्सा सूत्र हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका चिकित्सा सूत्र क्या हो गया, ये असाध्य है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जितने भी दोषज वाले थे वो हमारे फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कपालिका, जिसमें कोई दोष इन्वॉल्व नहीं था। कपालिका हम देखेंगे क्या है कि कपालिका में दंत शर्करा के साथ दांत की परत उतरने लगती है। ठीक है, जब हम दंत शर्करा जो हमारा बना था उसके साथ दांत की परत मीन्स जो हमारा इनामल है, ठीक है, दांत वल्क जो है वो भी उतरने लगती है, और तथा क्या हो, दंत नष्ट हो जाता हो, उसको हम कपालिका कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि हमने पढ़ा था ये रोग कैसा होता है, कष्ट साध्य होता है। एंड इसका मॉडर्न क्या है, इनामल सेपरेशन ऑफ टूथ। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, दंत शर्करा के साथ दांत की परत उतरने लगती है, तो इसकी चिकित्सा सूत्र अब हम देखते हैं। ठीक है, चिकित्सा सूत्र क्या रहता है इसका, कष्ट साध्य व्याधि है ये, तो दंत शर्करा के समान इसकी चिकित्सा करेंगे, क्योंकि दंत शर्करा के साथ क्या होती है हमारी, दंत शर्करा के साथ हमारी दंत की परत उतर रही है ना, तो हम दंत शर्करा के ही समान उसकी चिकित्सा कर देंगे। ठीक है, तो चिकित्सा क्या होगी, दंत शर्करा के समान चिकित्सा। तो ये हमारे सुश्रुत वाले जो रोग थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं, इसका मॉडर्न कोरिलेशन। ठीक है, तो जो हमने वातज के संग पढ़ा दालन, उसको कहते हैं ओडोंटोलजिया विद क्रैक्ड टूथ। ऐसे एक और वातज में क्या था, कृमि दंत, उसमें हमने पढ़ा डेंटल कैरीज, उसको कहते हैं दंत हर्ष को कहते हैं टूथ सेंसिटिविटी। एंड इसके बाद बात वाला कौन सा पढ़ा हमने, हनुमोक्ष, तो हनुमोक्ष क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, एंड इसके बाद हमने पढ़ा वात कफज, तो वात कफज में आते हैं भंजनक और दंत शर्करा। भंजनक को कहते हैं फ्रैक्चर टूथ, दंत शर्करा को कहते हैं डेंटल टार्टर या कैल्कुलस। ठीक है, देन हमने पित्त रक्तज पढ़ा, तो पित्त रक्तज में हमारा आता है श्यापदंत, श्यापदंत को हम कहते हैं टूथ डिस्कलोरेशन। एंड कपालिका को हम कहते हैं इनामल सेपरेशन ऑफ टूथ। ये हमारे सुश्रुत के जो 8 रोग थे दंत के वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो वाग्भट ने एक्स्ट्रा माने हैं हम वो पढ़ेंगे। कौन से वाग्भट ने एक्स्ट्रा माने एक बार देखते हैं। वाग्भट ने माने हैं दंत भेद, दंत चाल, कराल दंत एंड अधिदंत। एक बार हम इनको देखेंगे। ठीक है, और वाग्भट ने भंजनक और हनुमोक्ष यहाँ पर नहीं माना है। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं वाग्भट ने जो एक्स्ट्रा बोले हैं वो वाले पॉइंट्स। पहला आता है दंत भेद। ठीक है, दंत भेद को मॉडर्न में क्या कहते हैं, फ्रैक्चर टीथ कहते हैं। ठीक है, दंत भेद वाग्भट ने भंजनक के स्थान पे माना है। ठीक है, तो दंत भेद में दांतों के अंदर तोद, भेद, वेदना और फटने के समान पीड़ा रहती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, दांत में तोद होता है, भेद होता है, ठीक है, वेदना होती है और फटने के समान यहाँ पर कैसी रहती है, पीड़ा रहती है। ठीक है, अब इसकी हम चिकित्सा देखते हैं, तो क्या है, दंत हर्ष और दंत भेद में संपूर्ण वात नाशक यहाँ पर क्रिया करनी चाहिए। वाग्भट ने ये रोग माना है, तो वाग्भट चिकित्सा में क्या कहते हैं कि दंत हर्ष और दंत भेद, ठीक है, जो टूथ सेंसिटिविटी हमने पहले पढ़ी वो भी, और यहाँ जो दंत भेद है उन दोनों में ही कैसी करनी चाहिए, वात नाशक क्रिया करनी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर वात दोष क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, शोध भी वात का फीचर है, भेद भी वात का फीचर है, वेदना होना, फटने के समान पीड़ा होना, ये सब वात की ही फीचर्स है ना। तो यहाँ पर वात नाशक क्रिया हमें करनी चाहिए। एंड गंडूष धारण करने के लिए भी यहाँ किसका बोला है, तिल और मूलीठी से सिद्ध दूध का हमें गंडूष धारण करना चाहिए। ठीक है, तो दंत भेद हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसका मॉडर्न क्या है, फ्रैक्चर टूथ। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं दंत चाल। ठीक है, तो देखिए जिस रोग में दांत हिलने लगते हैं, ठीक है, जिस रोग में दांत हिलने लगते हैं एवं भोजन करते समय अधिक वेदना होती है उसे दंत चाल कहते हैं। क्या होता है, हमारे दांत हिलते हैं और जब हम भोजन करते हैं तो हमें कैसी होती है, अधिक वेदना होती है, उसको दंत चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा, इसको मॉडर्न में कहते हैं मोबाइल टीथ। जैसे कि नाम भी इंडिकेट करे दांत हिलने लग रहे हैं ना, तो मोबाइल टीथ हम कहते हैं। इसकी चिकित्सा देखते हैं, तो पहले हम यहाँ पर गंडूश करते हैं। गंडूश किससे करेंगे, दशमूल के क्वाथ से हम यहाँ पर गंडूश करते हैं। ठीक है, देन उस दांत में हम घर्षण करते हैं। घर्षण किससे करेंगे, तुथ, लोध्र, पीपली, त्रिफला, रक्तचंदन, लवण से दंत के मूल पर हम घर्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, अवस्था के अनुसार स्निग्ध नस्य, स्निग्ध अन्न एवं स्निग्ध कवल का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसके चिकित्सा में हमने क्या किया, गंडूश करा,
फिर घर्षण किया, एंड उसके बाद स्निग्ध चीजों का हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसकी अवस्था। तो यहाँ पे दंत चाल भी कंप्लीट हो गया हमारा, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे दांत क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाग्भट के अकॉर्डिंग कराल दंत। ठीक है, कराल दंत, कराल का मतलब क्या होता है, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, अपंक्तिबद्ध दांतों की उत्पत्ति को कराल कहते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी एक सीक्वेंस होता है ना दांतों का आने का, एक लाइन में दांत आते हैं। ठीक है, जब उस लाइन को दांत तोड़ देते हैं, उस लाइन को खत्म मतलब तोड़ रहे हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं, तो उसको हम कराल दंत कहते हैं। ठीक है, तो कराल दंत मतलब कि टेढ़े मेढ़े अपंक्तिबद्ध दांतों की उत्पत्ति होना, पंक्ति नहीं फॉर्म हो रही, अपंक्तिबद्ध दांतों की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है, कराल दंत कहलाता है। इसको मॉडर्न में हम माल अलाइन टीथ कहते हैं। ठीक है, मतलब अलाइनमेंट अच्छे से नहीं हुई है, एंड इसका जो चिकित्सा है वो कैसी है, असाध्य है। ठीक है, अधिदंत हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अधिक दांतों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अधिदंत होता है। ठीक है, क्या होता है, दांत के उत्पन्न होते समय अति वेदना होती है, एंड दांत निकल आने पर वेदना शांत हो जाती है। अधिदंत मीन्स दांतों का एक्स्ट्रा होना, अधिक दांत का होना। यहाँ पर क्या होगा, जब दांत उत्पन्न होता है तो वेदना बहुत ज्यादा रहती है, बट एक बार दांत उत्पन्न हो जाता है, दांत बाहर आ जाता है, तो उसके बाद वेदना शांत हो जाती है। ठीक है, इसको मॉडर्न में कहा सुपर न्यूमररी टीथ हाइपरडोंशिया या फिर एक्स्ट्रा डेंटिशन। इसी रोग को सुश्रुत ने दंत मूलगत में वर्धन रोग के नाम से वर्णित किया है। ठीक है, सुश्रुत ने उसको दंत मूलगत रोग में वर्धन बोला है, एंड वाग्भट ने उसी चीज को अधिदंत बोला है दंत रोगों में। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा का देखते हैं तो क्या होगा, अधिदंत पर क्षार लगाना चाहिए। ठीक है, पहले जो अधिक दांत है उसमें हमें क्षार लगाना चाहिए, फिर जब क्षार लगाने से वो दांत कैसा हो जाए, ढीला हो जाए, तब उसको कृमि दंत की भांति हमें उसे उखाड़ कर कृमि दंत के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने कृमि दंत था, तो कृमि दंत जब चल था, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो यहाँ पे कृमि दंत चल दंत में हमने क्या किया था, दांतों को उखाड़ दिया था। ठीक है, चल कृमि दंत में दांतों को उखाड़ा था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, जो अधिक दंत है वाग्भट का, ठीक है, वहां पर क्या करना है, हमें दांतों पर अधिक दांत पर क्षार लगाना है, और जब वो ढीला हो जाए दंत हमारा, तो उसको कृमि दंत की ही बात है, उसको उखाड़ के एंड उसमें कृमि दंत के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, और अगर रक्त नहीं रुक रहा, एक बार हमने दांत निकाला तो ब्लड नहीं रुक रहा है, तो हमें उसको व्रण की भांति उसमें चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाग्भट के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर देखते हैं तो वाग्भट ने जो 4 एक्स्ट्रा माने हैं, उसमें से कराल दंत जो है वो असाध्य है, एंड उसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, साध्य हैं। ठीक है, तो वाग्भट ने कौन से 4 एक्स्ट्रा माने हैं, दंत भेद, दंत चाल, कराल दंत और अधिदंत। ये हमारे दंत रोग जो थे, जो वाग्भट ने 11 माने थे। ठीक है, और सुश्रुत ने 8, सॉरी वाग्भट ने 10 माने थे, सुश्रुत ने 8 माने थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम इनका चिकित्सा सूत्र रिवाइज करते हैं। तो दालन कैसा है, असाध्य है। ठीक है, इसी की तरह भंजनक क्या है, वो भी असाध्य, एंड शावदंत क्या है, वो भी असाध्य है। ठीक है, एंड कृमि दंत की चिकित्सा क्या है, अचल दंत में स्वेदन, रक्तमोक्षण, गंडोष करेंगे। चल दंत में हम उखाड़ कर दहन कर देते हैं। दंत हर्ष में क्या करते हैं, कवल, स्नेहिक धूम वनस्य, स्निग्ध भोजन, मांस रस से द्यवागु, शिरोवस्तीन वातनाशक चिकित्सा करेंगे। भंजनक में हम क्या करेंगे, भंजनक असाध्य है ना। दंत शर्करा में क्या करेंगे, शर्करा का आहरण करके उसके बाद क्या करेंगे, प्रतिसारण, एंड देन दंत हर्ष के समान चिकित्सा करेंगे। कपालिका जो कि कष्ट साध्य व्याधि है, वहां भी हम दंत शर्करा के समान चिकित्सा करते हैं, एंड हनु मोक्ष में हम क्या करते हैं, अर्दित के समान चिकित्सा करते हैं। तो ये हमारे जो दंत रोग थे कंप्लीट हो गए हैं, एंड इसके बाद हमें एक और टॉपिक जो आयुर्वेद में है दंत रोग में वो पढ़ना है, एंड वो टॉपिक है जालंधर बंद द्वारा दंत निर्हरण। जैसे कि कई डिजीज में बोला कि हमें दंत निकालना है, जैसे कि कृमि दंत में बोला कि हमें दंत निकालना पड़ेगा, है ना। तो दंत को निर्हरण करने के लिए आयुर्वेद में एक मेथड है, उसको कहते हैं जालंधर बंद। ठीक है, देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं। जालंधर पद की व्युत्पत्ति जाल को धारण करने से की। ठीक है, जालंधर पद की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, किस चीज से हुई है, जाल को धारण करने से जालंधर पद की व्युत्पत्ति हुई है।
कुछ संस्थाएं एक ऋषि जालंधर द्वारा इस बंध का प्रतिपादन करने से नामकरण जालंधर बंध मानते हैं। कुछ संस्थाएं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कहती हैं कि एक ऋषि हुआ करते थे जालंधर, और उन्होंने इस जालंधर बंध को मतलब उत्पन्न किया था, उसकी उत्पत्ति की थी, इसीलिए इस बंध को जालंधर बंध कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर बंध का अर्थ क्या होता है। यहाँ बंध का अर्थ होता है बांधना। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को बांधते हैं ना तो उसको बंध कहते हैं। अतः जालंधर बंध में ग्रीवा की धमनियों, सिराओं एवं तंत्रिकाओं को रोका या बांधा जाता है। और इस जालंधर बंध में हम किसको बांध रहे हैं? जो हमारी ग्रीवा की, नाक की जो धमनियां होती हैं, ठीक है, जो सिराएं होती हैं, जो भी नर्व्स मीन्स तंत्रिकाएं होती हैं, उनको हम बांधते हैं, उनको हम रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने बंध का यूज किया है। ठीक है, इसकी फलश्रुति, ठीक, एवं विधि हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है। ठीक है, जालंधर बंध है, उसका क्या यूज है, उसका क्या लाभ है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें हठ योग प्रदीपिका में मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नॉर्मली योग में ना 3 प्रकार के बंध होते हैं। योग में 3 प्रकार के बंध बताए गए। कौन से? मूल, उड्डयन बंध एंड जालंधर बंध। ठीक है, जो बंध शरीर के निचले भाग के दोष निवारण अर्थ प्रयोग किया जाता है उसे मूल बंध कहते हैं। शरीर के जो नीचे वाला भाग है उसके अंदर दोषों को निकालने के लिए उस वहां पे दोष निवारण अर्थ जो हम यूज करेंगे उसे मूल बंध कहते हैं। जो बंध शरीर के मध्य भाग के दोष निवारण अर्थ प्रयोग किया जाता है उसे उद्यान बंध कहते हैं। ठीक है, एंड जो बंध शरीर के ऊपर के भाग के दोष निवारण अर्थ प्रयोग किया जाता है उसे जालंधर बंध कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 बंध माने। ठीक है, शरीर के नीचे वाले भागों के दोष निकालने के लिए हमने मूल बंध का यूज किया। शरीर के मध्य भाग के दोष निवारण अर्थ हमने किसका यूज किया? उड्डयन बंध यूज होता है। एंड शरीर के ऊपर भाग, ऊपरी वाले भाग के दोष को निकालने के लिए दोष निवारण अर्थ हम जालंधर बंध यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम दंत निर्हरण में जालंधर बंध का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वात के बिना पीड़ा नहीं होती। आयुर्वेद का ऐसा मानना है, ठीक है, कि पीड़ा कहीं हो रही है तो वहां पर वात इन्वॉल्व है। ठीक है, वात के बिना पीड़ा नहीं होती। बोला कि यदि वात को नियंत्रित कर लिया जाए तो पीड़ा नहीं होगी। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अगर हमारी वात हमारे कंट्रोल में है तो हमें पीड़ा नहीं होगी। ठीक है, तो जालंधर बंध में इसी चीज का, इसी सिद्धांत का हम यूज करते हैं। ठीक है, जालंधर बंध में ग्रीवा की धमनियों, सिराओं एवं तंत्रिकाओं को बांधकर वात को नियंत्रित कर लिया जाता है। इसलिए इस विधि द्वारा दंत उत्पाटन कार्य करने में पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, अब जैसा कि बोला कि वात के बिना पीड़ा नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पर जालंधर बंध में हमने क्या किया? वात को रोकने के लिए हमने ग्रीवा की जो धमनियां थी, जो सिराएं थी और तंत्रिकाएं थी, मीन्स जो आर्टरी, वेन्स और नर्व्स थी ना, उनको बांध लिया, और उनको बांध के हमने वात को नियंत्रित कर लिया, वात को कंट्रोल कर लिया। इसी वजह से जब हम जालंधर बंध का यूज करके दंत उत्पाटन करते हैं, दंत को निकालते हैं, तो हमें पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, अब सुश्रुत ने कृमि दंत में, दालन में, भंजनक में, कपालिका रोगों में दंत निर्हरण का प्रावधान किया है। सुश्रुत ने कहा मेंशन किया इन चीजों को? कृमि दंत में उन्होंने बोला है दालन और भंजनक जो कि असाध्य रोग हैं, वहां भी सुश्रुत ने क्या बोला है कि हम दंत निर्हरण कर सकते हैं। और कपालिका रोगों में, ठीक है, उन्होंने दंत निर्हरण करने को बोला है। अब हम देखते हैं इसकी विधि। तो इसमें किसी लोकल एनेस्थीसिया, इंजेक्शन, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी मॉडर्न ड्रग्स हैं, ठीक है, जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट है ना, तो वो सारी ड्रग्स यहाँ पे हमें यूज नहीं करनी पड़ती। ये इसका एक प्रो है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लोकल एनेस्थीसिया, कोई भी इंजेक्शन वगैरह, एंटीबायोटिक्स हो गई, वो हमें यूज हमें नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इसकी विधि देखते हैं। तो रोगी को विधि से अवगत कराया जाता है ताकि वे पूर्ण सहयोग दे सके। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम रोगी को बताएंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि क्या हो, रोगी हमें पूरी तरीके से हमारी सहायता कर सके। ठीक है, फिर रोगी को आराम से सुख आसन में, सिद्ध आसन में या पद्मासन में बिठाकर दोनों हाथ जानु संधि पर रखने को कहा जाता है। फिर हम रोगी को कहेंगे कि वो सुखासन में या फिर सिद्ध आसन में या फिर पद्मासन में, इन तीनों में से किसी भी आसन में बैठ जाए। एंड अपने जो हाथ हैं, ठीक है, उनको जानु संधि पर मतलब अपने नीज पर रख ले। ठीक है, उसके बाद जैसे हम योगा करते हैं ना, तो उस जैसे हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तब हम इस वाली पोजीशन में रहते हैं, तो उसी पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है? दंत चिकित्सक रोगी के पीछे खड़े होकर
उसके सिर को झुकाकर चिबुक को कंठ से लगा देते हैं, यह जालंधर बंध है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा चिकित्सक है, जो वैद्य है, उसको रोगी के पीछे खड़े होना है एंड क्या करना है, रोगी के सर को झुकाना है नीचे की तरफ, और जो उसका चिबुक है, ठीक है, उसको उसके कंठ पे लगाना है, और इसी को हम जालंधर बंध कहते हैं। ठीक है। चिकित्सक अपनी एक जानु संधि से रोगी के पृष्ठ पर सुषुम्ना नाड़ी पर दबाव बनाता है। ठीक है। वह बाएं हाथ से ट्राइजेमिनल नर्व को दबाता है। क्या बोला इन्होंने, चिकित्सक अपनी एक जानु संधि से, मतलब चिकित्सक अपने नी की मदद से, ठीक है, अपने घुटने घुटने की नी की, मतलब घुटने की मदद से रोगी की पीठ पर, रोगी के पृष्ठ पर जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक है, उस पर दबाव बनाता है, या फिर मॉडर्न में कहें तो फिर बाएं हाथ से, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से ट्राइजेमिनल नर्व को वो दबाता है। मतलब एक बार उसने रोगी का जालंधर बंध लगवा दिया, तो फिर वो अपने क्या करेगा, घुटने की मदद से, अपनी जानु संधि की मदद से रोगी के पीठ पे जो सुषुम्ना नाड़ी होगी उसको दबाएगा, और अपने लेफ्ट हैंड से उसकी ट्राइजेमिनल नर्व को दबाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रोगी का सिर 2-3 बार ऊपर नीचे हिलाया जाता है। उसके बाद जो चिकित्सक होगा रोगी के सिर को 2-3 बार ऊपर नीचे हिलाएगा। वह सिर को उठाकर, उसके बाद क्या करेगा, उसके सिर को उठा के सिंह मुख यंत्र से, ये यंत्र का नाम याद करिएगा, ठीक है, कि वो सिंह मुख यंत्र से दांत को पकड़कर, दांत को पकड़ता है और खींच कर निकाल दिया जाता है। उसको दांत को पकड़कर उसको खींच कर निकाल देते हैं दांत। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रक्तस्राव रोकने हेतु, एक बार मतलब दांत निकाल दिया तो वहां पर से ब्लड लॉस भी होगा, तो रक्तस्राव रोकने हेतु पिचू द्वारा खाली सॉकेट को भर दिया जाता है। ओके। ठीक है। तो क्या किया, एक बार दांत बाहर निकाल दिया, फिर जो ब्लड लॉस होगा उसको रोकने के लिए पिचू द्वारा, मतलब हमने कॉटन ले लेनी है, और कॉटन द्वारा जो खाली सॉकेट होगी ना, जहाँ पे दांत निकाला वहां पर खाली जगह होगी, तो उस खाली जगह पे उस रुई को या कॉटन को हमें रख देना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तत्पश्चात 30 मिनट आराम कराकर रोगी को 30 मिनट तक उसको रेस्ट देना है, 30 मिनट उसको रेस्ट देना है, एंड उसका नस से दिया जाता है उसको। ठीक है। और नस्य कराने के बाद में उसको कवर और गंडूश भी कराया जाता है। ठीक है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो रोगी को सबसे पहले सुखासन में, सिद्धासन या फिर पद्मासन में बिठा के उसकी जो हैंड्स होते हैं उसको उनकी नी पे रखना होता है। ठीक है। रोगी को कहना है कि अपने हैंड्स को अपनी नीज पे रखें, एंड दंत चिकित्सक मतलब जो वैद्य होगा वो रोगी के पीछे खड़ा हो जाएगा, और रोगी के जो सर होगा उसको झुका के उस रोगी के चिबुक को उसके कंठ से लगाएगा। ठीक है। और इसी को हम जालंधर बंध कहते हैं। एंड देन जो चिकित्सक होगा वो अपनी जानु संधि की मदद से, मतलब अपने नीज की मदद से रोगी के पृष्ठ पे, रोगी की पीठ पे जो सुषुम्ना नाड़ी होगी उस पर दबाव डालेगा, और अपने लेफ्ट हैंड से जो ट्राइजेमिनल नर्व होते हैं उसको दबाता है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, चिकित्सक जो होगा रोगी के सर को 2-3 बार ऊपर नीचे झुकाएगा, ऊपर नीचे हिलाएगा। ठीक है। एंड सिंह मुख यंत्र की मदद से, सिंह मुख जो यंत्र होता है ना, उसकी मदद से रोगी का सर उठा के उसके दांत को बाहर निकाल देगा। और फिर ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहां पर हम पिच्चू भर देते हैं। ठीक है। पिच्चू मतलब कि कॉटन जो होती है ना, उसके सॉकेट में हम रख देते हैं, एंड फिर 30 मिनट बाद हम उसको नसें देते हैं, एंड कवर और गंडूश कराया जाता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर हुआ जालंधर बंध के द्वारा दंत निर्हरण करने का। ठीक है। आगे क्या है कि ग्रीवा की नाड़ियां व धमनियों पर दबाव के कारण पीड़ा व रक्तस्राव नहीं होता है। ग्रीवा की नाड़ियां व धमनियों पर दबाव के कारण पीड़ा व रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीवा पे और जो हमारी नाड़ियां हैं, जो भी आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, है ना, उन पे दबाव पड़ रहा है, इसी वजह से वहां पर पीड़ा भी नहीं होती और रक्तस्राव भी इतना नहीं होता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि मधुमेह रक्तस्रावी रोगी जो होता है, उच्च रक्तचाप मीन्स जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पांडु रोगी है, गर्भ अवस्था आदि में विशेष सावधानी से दंत निर्हरण करना चाहिए। किस किस कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा केयर करनी होती है जब हम दंत निर्हरण कर रहे हैं, तो मधुमेह के रोगी में, रक्तस्रावी, ठीक है, जिसको ऑलरेडी हैमरेज हो रखा है उन रोगियों में, मधुमेह मीन्स डायबिटीज में, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है किसी का, ठीक है, किसी को एनीमिया है, पांडु रोग है, उन कंडीशंस में हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी होती है, या फिर कोई गर्भावस्था में है। ठीक है। अब हम देखते हैं इनका लाभ, जो जालंधर बंध हम लगा रहे हैं ना, उस जालंधर बंध का हम पर्टिकुलर लाभ देखेंगे। तो क्या बोला है कि इस विशेष मुद्रा में ग्रीवागत मेरुदंड में तनाव बढ़ता है,
जिससे रक्त संचार बढ़ता है। जो पर्टिकुलर पोजीशन हमने बोली है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ग्रीवा मीन्स जो गर्दन में जो मेरुदंड होती है, ठीक है, जो पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम्स वगैरह होती है ना, यहाँ पे दबाव पड़ता है, ठीक है, जो गर्दन के पीछे की जो हमारी वर्टिबल कॉलम होती है ना, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और होता क्या है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, कैरोटिड धमनी व कैरोटिड नाड़ी पर विशेष दबाव पड़ता है, जिससे मस्तिष्कगत क्रियाओं में बदलाव आ सकता है। दूसरा बोला कि जो हमारी कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड नर्व होती है, ठीक है, उस पर एक अलग सा विशेष सा प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, मीन्स जो हमारा हेड होता है ना, उनकी क्रियाओं में कुछ बदलाव आ सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक संभावना यह होती है कि मस्तिष्क को कैरोटिड धमनी पर दबाव बढ़ने का संदेश मिलता है, और जो ये कैरोटिड धमनी की वजह से किस तरीके से मस्तिष्क पर बदलाव आता है वो बताया गया है यहाँ पे, कि क्या एक ऐसा माना जाता है कि कैरोटिड धमनी पे जो दबाव पड़ता है, ठीक है, उसका सिग्नल मस्तिष्क पर जाता है, मतलब हमारे हेड में, मतलब हमारे जो ब्रेन है उसको सिग्नल जाता है कि कैरोटिड धमनी पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है, जो कैरोटिड आर्टरी उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिससे मस्तिष्क रक्तदाब कम करने का प्रयास आरंभ कर सकता है व उच्च रक्तचाप के रोगी लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलेगा कि कैरोटिड आर्टरी पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा ब्रेन होगा वो ब्लड प्रेशर कम कर देगा, रक्तदाब वो कम कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं कि जो हम लोग ये जालंधर बंद लगा रहे हैं, इससे जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, एंड जो हमारा ब्रेन होता है उसको ऐसा लगता है कि कैरोटिड आर्टरी पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उसको लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनको लाभ मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इस विधि द्वारा उच्च रक्तचाप, अनियंत्रित प्रमेह एवं जाइलोकिन सेंसिटिव रोगियों को दंत का उत्पादन भी बिना किसी उपद्रव के किया जाता है, ठीक है। देखिए, जिनका हाई ब्लड प्रेशर या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज है, अनियंत्रित प्रमेह है, ठीक है, या फिर जाइलोकिन सेंसिटिविटी कोई है, जाइलोकिन क्या होता है, एनेस्थीसिया है ना, अगर कोई उस एनेस्थीसिया से ही सेंसिटिव है, ठीक है, उन रोगियों के दांतों का निर्हरण भी हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी उपद्रव के, ठीक है। तो हमारा दांत निर्हरण जो था वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हमारा हमने इसके लाभ देखे हैं, एंड हमने इसकी पूरी विधि देखी है। पेपर में अगर आपको आता है तो आप ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, इतना इनफ रहेगा वैसे तो, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने 3 टाइप के बंध देखे हैं, जो अलग अलग शरीर के हिस्से में काम करते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलबंध काम करता है, शरीर के मध्य हिस्से में उद्दयन बंध काम करता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में जलंधर बंध काम करता है, ठीक है। ये हमारा जलंधर बंध द्वारा दंत निर्हरण हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, दंत पूरन, ठीक है। दंत पूरन जिसको मॉडर्न में डेंटल रिस्टोरेशन एंड डेंटल फिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो दंत पूरन का अर्थ है दांत में स्थित काली खाली स्थान को भरना। जैसे कि अभी हमने यहाँ से दंत निर्हरण कर लिया, तो खाली स्थान बन जाएगा ना वहां पे, तो उसको भरना ही दंत पूरन है, ठीक है। तो दांत में स्थित खाली स्थान को भरना क्या कहलाता है, दंत पूरन कहलाता है। आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने हिलते हुए दांत को निकाल कर, ठीक है, हिलते हुए दांत को निकाल कर उस स्थान पर गुड़ या मोम को भरने को कहा है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने क्या कहा है कि जैसे हमने दांत को निकाल दिया तो उसके स्थान पे हमें क्या करना चाहिए, गुड़ या मोम को भरना है, ठीक है। एंड इसे दृढ़ता देने के लिए, एक बार हमने भर दिया तो उसको दृढ़ता करने के लिए, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए पूर्ण पश्चात शलाका द्वारा अग्निकर्म करने को भी कहा गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने दांत निकाल दिया, दंत निर्हरण कर लिया, तो उसके बाद जो खाली स्थान भरेगा बनेगा, वहां पे हमें गुड़ या मोम को भर देना है, एंड बाद में उसकी दृढ़ता को बनाए रखने के लिए हमें वहां पर अग्निकर्म करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेंटल पूरण भी, दंत पूरण भी कंप्लीट होता है, एंड हमने जालंधर बंद था जो वो भी पढ़ लिया है, एंड जितने भी रोग थे हमारे दंतगत, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एंड वाग्भट ने कितने बोले थे, 10 बोले थे, एंड सुश्रुत ने कितने बोले थे, 8 बोले थे। तो यहाँ पे हमारा आयुर्वेदा पोर्शन जो था दंत रोग का वो पूरा हो गया था, पूरा हो गया है। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स अच्छे लगे एंड आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इसका जो कॉस्ट रहेगी कंप्लीट शलाक्य तंत्र के नोट्स की वो रहेगी 99 रुपीज़। एंड अगर आपको
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनके मार्क्स भी अच्छे आ सके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। थैंक यू।